क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रोज इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देख रहे हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब की वीडियोस देखते हो या पॉडकास्ट सुनते हो एंड आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है इन्वेस्टिंग की, आपको पता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं, कौन सा कैसे स्टॉक लिया जाता है, कितने कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आप यूट्यूब वीडियो से सीखते हो। डीपली तो कोई नहीं बताता, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आपको आता है, आपको पता है कि कैसे शुरू करना है। लेकिन फिर भी जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है ना, तो आप नहीं करते हो, आप रुक जाते हो। तो आप ये मुझे सच में बताना, ये कितने महीने से चल रहा है? आप कब से ऐसे ही है कि रोज बस वीडियोस देखते हो, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप रुक जाते हो, आप कुछ नहीं करते, फिर आप डरने लगते हो। ये कब से चल रहा है? इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर ना आप कमेंट में बताइएगा, या इस प्रॉब्लम से कभी आप खुद भी आपने फेस किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने सच में फेस किया और इसे कैसे ओवरकम किया, ये मुझे बताइएगा। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं कर पाते हो। आपको इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि ना कुछ मनी से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप डरने लगते हो। बाकी और काम में आप इतना नहीं डरोगे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, जहाँ पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ आप डरते हो। तो वही थोड़े बहुत ये रीज़न बताने की ट्राई करूँगा एंड ये भी ट्राई करूँगा कि आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये भी बताऊँगा। एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का ट्राई करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो उतना शुरू करिए। मैंने अपने 18 की एज में ऑफिशियली शुरू करी है एंड रियल में मैं अपनी 12 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करते आ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का भी ट्राई करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ बता दूं कि आप जो वीडियोस देखते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाते, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो कि रोज इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपको एक डेटा बताता हूँ, इंडिया में की टोटल पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है और हमारे देश में जो टोटल अब तक जो जितने डीमेट अकाउंट खोले गए हैं एनएसई के अकॉर्डिंग, उनकी जो संख्या है वो लगभग 15 करोड़ है। ठीक है, 15 करोड़ डीमेट अकाउंट अभी तक हमारे देश में खोले गए। तो अगर अभी भी देखो तो पॉपुलेशन के टर्म में अभी भी 10% से 11% लोग ही हमारे जिन्होंने अपना अकाउंट खोल रखा है। उसमें भी जो रियल में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत सीरियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो लगभग 3 से 4 करोड़ लोग हैं। इससे ज़्यादा लोग नहीं है जो कि अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग इसी तरह वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप जाके किसी भी जो बड़ा फाइनेंस का क्रिएटर हो, मेरे चैनल छोटा है, मेरे उतना व्यू नहीं है, बट आप जो बड़े क्रिएटर हो उन पे जाके देखो, उसमें उनकी हर वीडियोस में मिलियंस में व्यू रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जितने लोग वीडियोस देखते हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? मानी जितने मेरी इस वीडियो में जितने व्यू आएंगे, जितने लोग भी इसे देखते हैं, क्या उनमें से सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि जितने लोग देखो उतने लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप वीडियो मत देखो, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना है तो आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लेट करने का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप जितना लेट करोगे उतनी आप वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी खोते रहते हो, क्योंकि वेल्थ ना कभी किसी के लिए रुकती नहीं। आप नहीं बना रहे हो लेकिन कोई दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पैसे तो बना रहा है। आप ही नहीं बना रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसे बनाएगा और आप जिस स्टेज में आज हो, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद उसी स्टेज में रहोगे। तो अगर उस स्टेज से निकलना चाहते हो तो आज से ही ना अपनी, जब भी आप ये वीडियो देखो तब से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दीजिएगा। जैसे तैसे आए वैसे शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल वे शुरू करनी है, मैं सब पढ़ लूंगा, सब जान जाऊंगा तब शुरू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट को पूरी तरह से कोई भी नहीं जान पाया। जितने भी इंडिया के, वर्ल्ड के जितने भी सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वॉरेन बफेट सर, चार्ली मुंगर, जितने भी हैं, आप किसी से भी पूछोगे तो ये नहीं बता सकते कि उन्हें मार्केट में श्योरली पता है कि मार्केट क्या बिहेव करेगी। कोई नहीं जानता मार्केट कैसे बिहेव करेगी, किसी को नहीं पता मार्केट किस वे में रिएक्ट करती है, कब रिएक्ट करती है, कैसे रिटर्न देगी, कितने समय तक रिटर्न नहीं देगी, कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे रिटर्न आ जाएगी, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, कभी भी गारंटी नहीं होता मार्केट में। तो आप भी समझिए, जब वो लोग इतने गारंटी से नहीं कह सकते कि मैं इन्वेस्टमेंट ला लूंगा, तो आपको क्या लगता है? आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं जितना पढ़ लूँ उतना पढ़ लूँ, तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि मार्केट एक समुंदर की तरह है, जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको उतना ही कम लगेगा कि आपने जितना पढ़ा उससे बाद आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे और पढ़ना है। एंड जितना पढ़ते जाओगे उतना ही कम लगेगा। तो इसीलिए जितनी भी नॉलेज हो, इवन मार्केट में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन जो मार्केट का बेसिक चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है वो जरूर कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग से रुकिएगा मत। तो चलिए अब रीज़न जानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हो। पहला जो रीज़न मुझे लगता है वो है कि आप लर्निंग के नाम पर डिले कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं थोड़ा और सीख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ मार्केट के बारे में, थोड़ा अच्छे से जान जाता हूँ एंड एकदम मार्केट में परफेक्ट एंट्री लूंगा, एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे एंट्री लूंगा एंड तुरंत जैसे ही फिर मैं पैसे बनाना शुरू कर दूंगा। आप सोचते हो कि नहीं अभी मैं 1-2 साल लगा लेता हूँ, अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तब मैं जब मार्केट में जाऊँगा तो एक बार की बस पैसे बनाने लगूंगा, मुझे बॉटम कहाँ है टॉप का सब पता रहेगा। लेकिन एक बात रियलिटी बताता हूँ, इवन डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, इवन जो फंड मैनेजर होते हैं जिनके पास इतना डेटा होता है, वो जो रोज डेटा बैठ के पढ़ते हैं, वो भी लगातार मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं।
तो इससे आप एक चीज़ जान सकते हो कि मार्केट में कितनी आपके पास नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके चाहे जितनी नॉलेज हो, कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार मार्केट को बीट कर लो। आप 2 बार 10 बार आप मार्केट को बीट कर सकते हो, लेकिन आप लगातार मार्केट को बीट करो, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह दो कि यार मैं तो हर बार मार्केट बीट करता हूँ ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट पता नहीं किस वे में रिएक्ट करती है। इससे अच्छा है कि मार्केट को दूर से रह के देखने से अच्छा है मार्केट के अंदर रहो और तब समझो, क्योंकि जब आपका रियल मनी इन्वेस्टेड होता है ना, तब आपको रियल में लर्निंग होती है, तब आप खुद सच में सीखते हो कि यार कैसे करूँ कि मेरा पैसा डूबे नहीं, मेरा पैसा बचा रहे। एंड वो लर्निंग सबसे तेज होती है, क्योंकि वहाँ कोई आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहता, वहाँ पे आप खुद करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका खुद का पैसा लगा होता है। तो वेट करने में टाइम मत बर्बाद करिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। नहीं पता कुछ मार्केट में, म्यूचुअल फंड से आ जाइए। नहीं पता है कुछ तो मुझसे कमेंट करके पूछिए कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बताओ मैं कैसे करूँ। मैं एकदम बिगिनर हूँ, मेरी हेल्प करो। मैं जितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से शुरू जरूर कर दीजिएगा। तो ये था हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो है लॉस का डर। लोगों को ना लॉस से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है यार मैंने अपने पैसे लगाए और मुझे लॉस हो गए तो, क्योंकि आपने बहुत सारी न्यूज़ देख रखी, कभी कभी होता है कि कोई कंपनी एकदम से बैंकरप्ट हो जाती है, बहुत समय तक बहुत अच्छे स्टॉक भी रिटर्न नहीं देते हैं, तो आप डर जाते हो। एंड फिर आपको लगता है यार कि मार्केट में तो पैसा बनता ही नहीं है, मार्केट में तो यार इतना मुश्किल है क्या पैसे बनाना। एंड फिर आप डर जाते हो, आपको और डर लगने लगता है। एंड जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वहाँ पे डरना लाजमी हो जाता है। एंड वैसे ये भी एकदम गलत भी नहीं कहूँगा कि आप डरना एकदम गलत है, लेकिन मैं ये कहूँगा ना ज़्यादा डरना गलत है। डर की एकदम मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेना वो गलत होगा। आप डर के अगर आप सेफ बेट ले रहे हो तब मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। मेरा क्या है कि मैं बहुत एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं तो एग्रेसिव बेट्स लेता हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ तो मैं अपनी स्टडी को रिफाइन करता हूँ, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ तो मेरे पास टाइम बहुत है। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करिए, आप लार्ज कैप फंड बाय करिए, मिड कैप फंड बाय करिए, आप ज़्यादा स्मॉल कैप में मत जाइए, लेकिन स्टार्ट तो करिए ना। डरने का मतलब ये नहीं होता कि आप मार्केट से दूर हो जाओ, दूर होकर बैठे रहो, बस मार्केट बारे में पढ़ते तो रहो, लेकिन मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट ना करो, तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। जब तक आप खुद मार्केट में नहीं आते आपको रियल मार्केट नहीं पता चलती। और एक बिहेवियरल फाइनेंस में ना लॉस अवर्जन नाम की चीज होती है। मानिए अगर आज मार्केट में आपने 500 रुपये लगाया और आपको 500 रुपये का लॉस हो गया ना, वो जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा होता है कि अगर आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ था तो उतनी आपको खुशी नहीं होगी। मानिए आपने 500 लगाया और आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो उतनी जितनी आपकी खुशी हो रही ना, वो आपको उससे ज्यादा, अगर आपके 500 रुपये लॉस हो जाते तो उससे ज्यादा आपको दुख होता। तो इससे हमें पता चलता है ना कि हम लोग दुख बहुत ज्यादा होता है हम लोगों को, रेदर देन कि हम खुश ज्यादा होते हैं। एंड इसी वजह से हम लोग कभी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर पाते। एंड जो तीसरा रीजन मुझे पता चला ना, वो आपका होगा कि आप डोपामिन एडिक्टेड हो गए हो। क्योंकि जब आप कोई नई वीडियोस देखते हो ना, तो आप फाइनेंस की वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में आपको सिर्फ एक डोपामिन, एक दिमाग को आपको एक रिलैक्सेशन मिल रही है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। लर्निंग ना ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, आपको लग रहा है मैं वीडियो देख रहा हूँ, रोज मैं लर्निंग के बारे में सीख रहा हूँ, तो मैं डे बाई डे बेटर बन रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये बेटर नहीं बन रहे हो, आप और बेकार हो रहे हो। इसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट या किसी चीज को कभी भी आप दूर से रह के नहीं सीख सकते। जब तक आप उस चीज का रियल एक्सपीरियंस खुद नहीं लोगे, तब तक आपको उसकी रियल इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। मैं आपको चाहे जितना बताता रहूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन अगर आपने आपके पैसे खुद नहीं लगे तो आपकी हवाबाजी लगेगी, आपको लगेगा यार झूठ बोल रहा है। लेकिन जब आप खुद के पैसे लगाओगे, तब आप खुद के पैसों को ग्रो होते देखोगे, तब आपको लगेगा कि यार हाँ सच, ये लड़का तो सच बोल रहा है, अंकित तो सही बोल रहा है कि हाँ पैसे बनते हैं। एंड ये लॉजिकल, मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ कि हाँ मार्केट में पैसे बनते हैं। लेकिन जब तक आप खुद नहीं आओगे इस फील्ड में, तब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्केट में आ जाइए। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपको रियल में पैसे खोने का एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे गेन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि मार्केट में ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने पैसे लगाए और वो पैसे स्टॉक नीचे गया, तब मुझे बहुत डर लगा, लेकिन स्टिल मैंने बेचा नहीं, उसके बाद मुझे उसमें प्रॉफिट ही हुआ। लेकिन वो जो डर था, जब पहली बार था जब मैं इस इंडस्ट्री के मुझे 2-3 महीने हुए थे, तब मैंने जो स्टॉक बाय किया वो नीचे जा रहा था, तब तो मैंने अपने भैया के अकाउंट में बाय किए थे। एंड तब तो और डर लग रहा था कि भैया क्या सोचेंगे, लेकिन फिर उसने अच्छा रिटर्न मुझे दिया। तब मुझे समझ में आता है ना कि मार्केट में अपना बिहेवियर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने उसको वहाँ पे बेच दिया होता तो मुझे लॉस होता। इसीलिए मुझे आज तक किसी भी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ, मैंने कभी भी लॉस बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे स्टॉक नीचे गए लेकिन कभी मुझे आज तक मार्केट में लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड उन्हें फिर अच्छे समय के लिए होल्ड करता हूँ। मानिए
आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर है, कीन्स टेक्नोलॉजी है, टाटा मोटर्स है, ये अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, आपको पता भी है क्या क्या करती हैं, कैसे हैं, कितने ग्रोथ होनी, सब जानते हो। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो इसको जानने का क्या मतलब है। एंड एक कहावत है ना कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट अ वेस्ट। ठीक है, अगर नॉलेज है लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते हो तो एक वेस्ट है फिर। ठीक है, आपको फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसी के बराबर हो जिसके पास वो नॉलेज नहीं है एंड वो कुछ नहीं कर रहा, तब तो ज़्यादा ठीक है, rather देन कि आपके पास नॉलेज है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर जानते हो, पता है इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, तो इन्वेस्टमेंट करना जरूर। अब आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे सोल्यूशन है जो कि आपको करने चाहिए। अगर आप बहुत डरते हो इन्वेस्टमेंट में ना, तो स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करो। अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं स्टिल आप छोटे अमाउंट से शुरू करो, 500 1000 रुपये शुरू करो। ठीक है, क्योंकि जब धीरे धीरे और उससे ना SIP के थ्रू अपने मार्केट में डालते रहो, तो आपको इससे रहेगा कि धीरे धीरे जब आपके पैसे जाते रहेंगे मार्केट में, तो आपको क्या रहेगा कि आप डरोगे नहीं। जब धीरे धीरे पैसे जा रहे हैं एंड वो एक बार की पैसे डूब नहीं रहे, नीचे नहीं आ रहे हैं, एंड लगा दो धीरे धीरे जब आप इस SIP वे में करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पैसे ऊपर ही जाते हैं। एंड जब आप देखोगे यार मैं पैसे लगा भी रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे नीचे नहीं जा रहे और ऊपर जा रहे हैं और ग्रो आ रही है, मेरे पैसे ग्रोथ हो रहे हैं, तो आपका जो डर रहेगा वो हट जाएगा। तो पहला सोल्यूशन है कि आपको छोटे छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। एकदम बिगनर हो, बहुत डर लगता है, तो SIP के थ्रू जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप अभी SIP से जाओगे और अगर आप इन्वेस्टिंग सीख गए तो आप बाद में आराम से डायरेक्ट स्टॉक भी ले सकते हो। लेकिन आप SIP के थ्रू भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि आप कैसे स्टार्ट करो। तो SIP के थ्रू स्टार्ट करिए, लेकिन आज ही स्टार्ट करिएगा। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, इम्परफेक्ट स्टार्ट। जैसे तैसे जो भी कुछ आता है मार्केट में स्टार्ट कर दीजिएगा। होगा शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, थोड़े बहुत पैसे लूज होंगे, लेकिन बन जाएंगे आपके पैसे, फिर आप वो पैसे रिकवर कर लोगे। लेकिन आज स्टार्ट कर देना, कभी भी परफेक्ट एंट्री का मत ढूंढना कि एकदम मार्केट जब बॉटम बनाएगी तब मैं बाय करूंगा। मार्केट का बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट का टॉप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो जिस समय भी दिमाग में आए, जिस समय आपकी बुद्धि आए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी दिन कर दीजिएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का परफेक्ट टाइम 10 साल पहले था और दूसरा टाइम आज है। तो आपके 10 साल पहले तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आप आज कर सकते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट आज शुरू कर दीजिएगा। एंड तीसरा चीज जो मैं आपको कहूँगा, जो कि आप एकदम ही अवॉइड करो ना, लर्न करो, लेकिन करके लर्न करो ना, लर्न बाय डूइंग। जैसे आप कुछ सीख रहे हो कि यार ये स्टॉक की अच्छी रिसर्च करता हूँ, एंड फिर उसे बाय करो। एंड फिर आप देखोगे आपने जो पढ़ा और आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, देन आप उसको बाय कर लो। एंड देखो क्या सच में मैंने जो इतना पढ़ा उसके बाद उस लर्निंग से क्या स्टॉक ऊपर गया। क्योंकि तब अगर ऊपर जाता है ना, तब आपको पता है कि स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी स्टडी कर रखी है, आपने उसकी अच्छी फंडामेंटल टेक्निकल सारे एनालिसिस किए हैं, तो आपको पता रहेगा कि ऊपर क्यों जा रहा है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप बहुत अभी जो छोटे इन्वेस्टमेंट करो, धीरे धीरे करके आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ले पाओगे। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको कुछ लगा कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ मोटिवेट किया है आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।